भागलपुर संसदीय सीटों पर कुल 12 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की चुनावी जंग में अपना अपना भाग आजमाएंगे। भागलपुर संसदीय सीट पर कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें 8 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी अजय राय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। जो भागलपुर लोकसभा सीट पर अब कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनावी जंग से लड़ेंगे, जहां भागलपुर लोकसभा सीटों पर कुल 6 विधानसभा क्षेत्र के कुल 23,30,678 मतदाता 26 अप्रैल 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक देश को सशक्त बनाने के लिए अपने विवेक से मतदान का प्रयोग करेंगे, जहां पुरुष मतदाता 12,07,575 और महिला मतदाता 11,22,971 मतदाता शामिल है। इसके लिए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,234 जबकि 10 चलंत मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं विधिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए 35 SST, 23 FST की टीम सहित जिले में 267 सेक्टर बनाया गया है, जबकि भागलपुर लोकसभा संसदीय सीट के लिए 4 विधानसभा क्षेत्र के डिस्पैच सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज बरारी और 2 विधानसभा क्षेत्र के इंटर स्तरीय महाविद्यालय नवगछिया एवं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के जिला स्कूल भागलपुर को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। वहीं भागलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय और मुस्तैद है। आज के प्रेस ब्रीफ में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि आज की तिथि को नॉमिनेशन पेपर विड्रॉल करने की अंतिम तिथि थी और एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर को विड्रॉ भी किया है। पहले जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे कुल 13 थे और उसमें से एक कैंडिडेट ने विड्रॉ किया। अब कुल कैंडिडेट की संख्या 12 हुई और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। आज ही सिंबल अलॉटमेंट भी अभी हो रहा है। इसके बाद मतदान की तिथि 26 अप्रैल को है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है और मतगणना 4 जून को है। आप सभी अवगत हैं कि इस जिला में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कि एक सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के RO बांका की टीम है, बांका के DM साहब हैं और शेष 6 विधानसभा क्षेत्र इस भागलपुर 26 लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुल हमारे यहाँ 2234 बूथ हैं पूरे इस ज़िले में जो DEO के अंतर्गत आते हैं और 10 ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए यानी 2244 और जिसमें कि कुल 1267 मतदान केंद्र स्थल होगा। हमारे ज़िले में अभी जो कुल मतदाता हैं कुल 23,30,678 मतदाता हैं और जिसमें कि पुरुष मतदाता 12,07,575 हैं एवं महिला मतदाता 11,22,971 हैं। अन्य मतदाता 132 हैं। जिला में पुरुष एवं महिला मतदाता का अनुपात 930 है। खास करके 18 से 19 वर्ष के मतदाता को जो अभी वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है उसकी संख्या 36,803 है। डिस्पैच सेंटर है हमारा 3 डिस्पैच सेंटर है। मैं 4 विधानसभा का डिस्पैच पॉलिटेक्निक कॉलेज बराड़ी से किया जाना है। एक का जो जिला स्कूल भागलपुर से सुल्तानगंज का करेंगे एवं 2 का हम लोग नवगछिया से इंटर स्तरीय महाविद्यालय से डिस्पैच करेंगे। दान केंद्रों पे कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो हम लोग आवश्यक रूप से देंगे, जैसे पानी पीने का पानी है, शौचालय है या रैंप है। इसके अलावा यदि दिव्यांग बंधु हैं हमारे तो उनके लिए व्हील चेयर है, उसके लिए व्हील चेयर हमारे पास है भी और कुछ विद्यालय की संख्या 250 ही है। इसमें प्रत्येक उच्च विद्यालय में 2 व्हील चेयर का क्रय किया जा रहा है। जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिल्कुल निर्भीक होकर के निष्पक्ष होकर के मतदान करें और मतदान अवश्य करें, इसलिए कि हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ है और हमारे सेक्टर्स को डायरेक्शन है कि इलेक्शन के दिन वो बूथ पे तो उनका नियंत्रण पूर्णतः रहेगा ही, साथ ही गाँव में भी जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे उनकी नज़र रहेगी और सेक्टर के साथ साथ कई स्तर के पदाधिकारी का लगातार मूवमेंट रहेगा। तो लोग बिल्कुल निर्भीक होकर के और निष्पक्ष होकर के मतदान करें। भयमुक्त मतदान कराने के हेतु कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में कुल हथियार या शराब इत्यादि जो कारक हैं जिससे कि मतदान प्रभावित हो सकता है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और चुनाव की घोषणा होने के बाद 11 अवैध हथियारों की जब्ती की गई है, 94 कारतूसों की जब्ती की गई है
और 3500 लीटर से भी ज़्यादा शराब जब्ती की गई है, जो हम लोगों ने 8 इंटर स्टेट चेकपोस्ट शराब की जब्ती की गई है और लगभग 4500 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। और अन्य भी जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी हैं, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, लगातार अपने बूथ के अंतर्गत पड़ने वाले जितने भी गांव टोले हैं उसका लगातार भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि किसी भी प्रकार से मतदान में बाधा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को लगातार चिन्हित भी किया जा रहा है और उनके खिलाफ लगातार निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। शराब तस्करों को पकड़ने गई बरारी पुलिस की टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ है। बरारी के मुसहरी टोला में उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थर से हमला कर बरारी थानेदार अभय शंकर समेत एक एसआई व एक जवान को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। हमले में थानेदार समेत 3 जवान व 3 गृह रक्षक जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद 5 थानों की पुलिस के साथ सीआईटी दंगा नियंत्रण टीम की कुल 150 महिला व पुरुष जवान पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद थानेदार व जवानों को मुक्त कराया गया। उधर पुलिस के जवानों ने करीब 2:30 बजे मोहल्ला को चारों ओर से घेर लिया और तलाशी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने 3 आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है, जिसमें 26 लोगों को नामजद बनाया गया, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी 4 की छानबीन जारी है। पुलिस ने 110 लीटर देसी शराब भी जब्त किए हैं। वहीं काफी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी शराब को भी नष्ट किया गया। अगले 18 दिन बाद भागलपुर जिले में होना है और चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें महत्वपूर्ण कारक शराब है, जिसके खिलाफ भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद लगभग 3500 लीटर शराब की जब्ती की गई है और चेक पोस्ट भी जो 8 चेक पोस्ट चल रहे हैं हमारे, वहाँ से भी लगभग 2000 लीटर के करीब शराब की जब्ती हुई है। और 6 और 7 तारीख की रात्रि में शराब के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सूचना बरारी थाना अध्यक्ष को प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने सीआईटी की टीम के साथ छापेमारी में वो निकले और बरारी थाना क्षेत्र में एक हाउसिंग बोर्ड है, उसके पास में एक टोला है, वहीं पर यह सूचना थी और उन्होंने छापेमारी करके 110 लीटर के करीब शराब और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। और आसपास उस मोहल्ले के लोगों ने अचानक पुलिस पर हमला किया और पत्थरबाजी की, जिसमें कि हमारी जो सरकारी गाड़ी थी उसका शीशा एक टूटा और हमारे 6 अफसर और कर्मीगण उसमें चोटिल हुए। उसमें चोटिल हुए और उसके बाद वहाँ पर तुरंत फोर्स का मोबिलाइजेशन किया गया और जो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट के लिए फोर्स पहुँची उनके द्वारा 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की गई। 110 लीटर शराब की जब्ती की गई और लगभग 600 लीटर अर्ध निर्मित जो शराब होती है उसका विनष्टीकरण किया गया। शराब बनाने वाले बहुत सारे उपकरणों की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई और इस पूरे प्रकरण में जितने लोग सम्मिलित थे उनको चिन्हित किया गया और 26 लोगों पर नेम्ड एफआईआर हुआ। और उसमें कल एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें कि हमारी सीआईटी की टीम थी, सीएपीएफ की भी एक टीम थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम थी, इन लोगों के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें कि उन जो बचे हुए 23 लोग थे उनमें से 19 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार इस पूरे प्रकरण में 26 लोगों को चिन्हित किया गया था और 26 में से कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो लंबित 4 लोग हैं उनके खिलाफ भी हमारी टीम लगी हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। आप सभी के माध्यम से एक संदेश भागलपुर की जनता को देना चाहूँगा कि पुलिस लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए संकल्पित है और इसी दिशा में लगातार छापेमारी और कार्रवाई कर रही है। पुलिस के काम में कोई बाधा नहीं पहुंचाएं और कोई अगर पुलिस के काम में बाधा करता है या पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में खराब पड़ी 5 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लपटों ने एम्बुलेंस को अपने चपेट में ले लिया। एक एम्बुलेंस में लगी आग ने दूसरे एम्बुलेंस को भी अपने चपेट में ले लिया। एक एम्बुलेंस पूरी तरह जल गई। अगलगी की सूचना पर अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1 घंटे तक पानी डालने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सड़क से गुजर रहे यातायात डीएसपी आशीष कुमार ने भी खुद मोर्चा संभाला और आग बुझाने में लग गए। आग लगने का क्या कारण था ये पता नहीं चल सका है। बता दें, अस्पताल परिसर में कई खराब एम्बुलेंस पड़े हैं। कुछ एम्बुलेंस ऐसे हैं जो ठीक हो सकता है और उसको फिर से उपयोग में लाया जा सकता है।
सत्ता में क्षेत्र से घूम के आ रहा था अभी, तो जैसे ही शहीद चौक पास किया तो देखा धुआं, थोड़ा पहले से धुआं उठ रहा था, तो हम पूछे क्या है, तो फिर बढ़ते बढ़ते लगा कि आग का प्रकोप है। यहाँ छोटी वाली अग्निशमन की गाड़ी लगी हुई थी, मैं आया फिर देखा कि आग की लपटें हैं, तो बाउंड्री से पास करके इस पार आया तो लड़की रोशनी माया और सुबोध कुमार का टीम छोटी वाली गाड़ी लेके लगा हुआ था, उसको मतलब गाइड करते हुए आग, एक गाड़ी तो जल गई थी पूरी तरीके से और दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी में लगी थी। भागलपुर नगर निगम में भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि नगर निगम की गाड़ियां एक एक कर जलने लगी। जब तक लोग आग पर काबू पाना चाहते तब तक कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटनास्थल पर एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा कई आला अधिकारी एवं नगर निगम के पदाधिकारी व कर्मी पहुंचे। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों की क्षति हो चुकी थी। आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैंने देखा कि अगलगी का जो नगर निगम में घटी है वो बहुत चिंतनीय विषय है। ये करोड़ों की गाड़ियां जो वहाँ पे लगी हुई है, तीन गो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मगर इसमें आग लगना ये जो है कहा जाए कि नगर निगम के कर्मचारियों के देख रेख में जो वहाँ पे गाड़ियाँ लगी जाती है, वहाँ की जो सौंदर्यीकरण की व्यवस्था होती है वो सही ढंग से नहीं हुआ करता है। इसमें कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा लापरवाही है। एक तरफ जहां आम निर्वाचन 2024 का माहौल बना हुआ है, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। फिर भी भागलपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के बौसी रोड में हुसैनाबाद स्थित एक सुतली बम मिलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची बबरगंज पुलिस ने इसकी जांच की और मौके पर पहुंचे डीएसपी हेडक्वार्टर 2 राकेश कुमार ने बम स्क्वाड टीम को बुलाया। जांच के लिए उस सुतली बम को डिफ्यूज कर अपने साथ ले गई। हुसैनाबाद का जो क्षेत्र है बबरगंज थाना अंतर्गत, वहाँ पे रोड से 5-7 मीटर की दूरी पर वहाँ पे लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं और वहीं पर एक कैन टाइप का कैन था और उसमें कुछ सुतली से वो बंधा हुआ था, उसमें कुछ तार निकले हुए थे। तो ऐसा लगा प्रथम दृष्टया कि ये बम हो सकता है, तो तुरंत ही उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया लोकल पुलिस के द्वारा और तत्क्षण जो बीडीओ स्क्वाड है हमारा बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको बुलाया गया और उस स्क्वाड के द्वारा उस जो संदिग्ध वस्तु था उसका विनष्टीकरण भी किया गया और इस संदर्भ में बबरगंज थाना में एक विस्फोटक अधिनियम धारा 3/4 के तहत एक अज्ञात के विरुद्ध कांड भी दर्ज किया गया है और इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया। भागलपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से हथियार लहराते हुए एक वीडियो प्राप्त हुआ। वीडियो के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में साथ ही पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा वीडियो का सत्यापन कर हथियार लहराने वाले युवक छोटू कुमार की पहचान कर पूछताछ की गई। छोटू कुमार के निशानदेही पर विधिवत छापेमारी की गई तो 2 देशी कट्टा एवं 3 कारतूस बरामद किया गया। साथ ही इस मामले में सम्मिलित 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा इंस्टाग्राम पर सबाओ किंग के नाम से अकाउंट बनाकर हथियार का फोटो वीडियो पोस्ट कर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पुलिस को सोशल मीडिया पे कुछ युवकों के द्वारा हथियार लहराते हुए वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था। इसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर थानाध्यक्ष सबौर विवेक कुमार, सबौर थाना के ही अन्य पदाधिकारीगण धर्मेंद्र कुमार, बिट्टू कुमार कमल, कमलेश कुमार शर्मा, डीआईयू के भी बच्चन और अभिमन्यु कुमार सिंह, इन सभी के द्वारा इस पूरे वीडियो का सत्यापन किया गया और इसमें शामिल कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें छोटू कुमार जो कि सबौर का ही रहने वाला है, चंदेरी गांव का, राहुल कुमार पिता प्रकाश यादव जो मिर्जापुर, गोलू कुमार पिता विजय यादव जो मिर्जापुर, और तीनों थाना सबौर के रहने वाले हैं। इस तीनों के पास से 2 देसी कट्टा, 3 कारतूस और इनके पास जो जब्त मोबाइल बरामद किया गया है, जिसमें इनके द्वारा हथियार लहराया जा रहा था। अभी इसके बारे में जो आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं, किस नियत से ये लोग हथियार रख रहे थे, क्या पूर्व में इन्होंने कोई घटनाएं किया है, इस विषय में अभी और पूछताछ की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा विगत 2 दिनों से बिजली व्याप्त समस्या को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था।
विद्यार्थी परिषद में शनिवार को आह्वान किया था कि जब तक विश्वविद्यालय में बिजली व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक विश्वविद्यालय का कार्य एवं विश्वविद्यालय के सभी विभाग बंद रहेंगे। आज सोमवार को विद्यार्थी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को बंद करते हुए विश्वविद्यालय के सभी विभागों को बंद कराया। विद्यार्थी परिषद का मान थी कि जब तक बिजली बहाल नहीं होती तब तक तालाबंदी रहेगी। वही प्रदर्शन के बीच रजिस्ट्रार ने आकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के जायज मांग को मानते हुए विश्वविद्यालय में बिजली व्यवस्था लागू कराने का आश्वासन देते हुए बिजली आपूर्ति को बहाल करवाया। विद्यालय में जिस तरह से आज 17वें दिन भी लाइट कटा हुआ है, बिजली पूर्ण रूप से बत्ती गुल है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी अपने कमीशन के आशे में रुके हुए हैं। उनको जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक बिजली बिल जमा नहीं होगा। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने शनिवार से कमर कस लिया है और अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पीजी विभागों को बंद करने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने अपने हाथों में लिया है। नौपछिया आदर्श थाना अंतर्गत मकनपुर चौक के पास NH 31 कुर्सेला रोड के समीप कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा मिथुन कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद गठित टीम द्वारा तकनीकी आधार पर इस कांड की प्राथमिकी नामजद अभियुक्त राहुल यादव को असम से गिरफ्तार कर लाया गया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी क्रम में गठित टीम द्वारा तकनीकी आधार पर यह पता लगाया गया कि इस कांड के नामजद अभियुक्त अजीत यादव पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में छिपकर रह रहा है। गठित टीम द्वारा पानागढ़ के कनकसा पुलिस थाना के सहयोग से छापेमारी की गई और प्राथमिकी नामजद अभियुक्त अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अजीत यादव, जो चर्चित विनोद यादव हत्याकांड एवं गोपालपुर में PHED के कर्मचारी से रंगदारी वसूलने में वांछित था। जी, दिनांक 8 मार्च को मकनपुर चौक के पास कुछ अपराधियों ने मिथुन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी क्रम में हम लोगों ने पूर्व में राहुल यादव को गिरफ्तार किया था। आज इस केस में अजीत यादव पुत्र नरेश यादव रसलपुर निवासी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इसका आपराधिक इतिहास है? जी, इसमें पूर्व में भी कई आपराधिक मामले हैं। मुख्य रूप से ये विनोद यादव हत्याकांड में था, जिसमें इसका बेल कैंसिल हुआ है। इसके अलावा कमलेश्वरी भगत हत्याकांड में इसका नाम था, जिसमें यह बेल पर है। इसके अलावा गोपालपुर थाना अंतर्गत इस पर रंगदारी के कई मामले हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन साइट से रंगदारी मांगना प्रमुख है। कहाँ से गिरफ्तार? इसको हम लोगों ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है।